मैम मैंने एमबीबीएस किया या कर रही थी तब भी मुझे यूँ लगा था कि हालांकि ये सर्विस बहुत अच्छी है, एज अ डॉक्टर हम सर्व करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट एक कंस्ट्रेंड रह जाता है हमारा जो दायरा है। और उस टाइम पे मेरा मन किया कि एक बार मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्ज़ाम दूं, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया था कि एक बार ही मैं ये एग्ज़ाम दूंगी और अपना बेस्ट जितना मैं दे सकती हूँ उतना दूंगी। तो फिर एमबीबीएस के बाद में मैंने डिसाइड किया, ताकि एक वास्ट जो एरिया है उसको कवर करके मैं अपनी सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करूँ। पिछली बार मैम 2023 का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में आया था, और जुलाई 2024 में हमने एग्ज़ाम दे दिया था मेंस का। और उस मेंस के एग्ज़ाम के जस्ट बाद में ये 2024 की भी जो वैकेंसी है वो आ गई थी। तो क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में थी मैं, तो जो पिछली बार जो मैंने पढ़ाई की वो कंटिन्यू रही, प्लस उसको जो पॉलिश है वो मैंने 2024 की वैकेंसी में किया। तो हेंस द इम्प्रूवमेंट जो इसमें देखने को मिल रहा है। अभी आप मेडिकल की तैयारी कर चुके हो, आपको यूपीएससी की तरफ थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, कुछ एग्जाम कंडक्ट जी करना चाहिए था। जी। मेरा पर्सनल ये था कि मैं राजस्थान से बाहर सर्विस नहीं करना चाहती थी, ओनली पर्सनल ओपिनियन, कि इसलिए फिर मैंने आरएएस को चूज़ किया। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जब मैं एंटर हुई थी तो मुझे बहुत इजी उन्होंने फील कराया था, इससे मैं अपना जो और बेटर है वो दे पाई थी। उन्होंने सबसे पहले जो मैम थे उन्होंने योजनाओं से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। औरतों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, आपके हेल्थ में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप देते हो। तो एक तो फीमेल सेंट्रिक भी मेरा ठीक ठाक इंटरव्यू रहा था कि कौन सी योजनाएं हैं, कैसे काम करती हैं, आपके जो क्षेत्र है उसमें कौन सी योजनाएं हैं। इसके अलावा क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड कप जीता था, उसके जस्ट नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने देखा क्या। उस टाइम पे मैम ने पूछा था कि सर ने बोला था कि आपने देखा क्या, तो मैंने बोला था कि मैं लास्ट एक दो ओवर्स देखती हूँ जनरली, बट क्योंकि एकदम एक वन साइडेड मैच था तो मैंने देखा नहीं कि इंडिया ऑलरेडी जीती हुई है। फिर उसमें कैप्टनसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस थे कि अगर आप एसडीएम होते हैं या डीवाईएसपी होते हैं तो आप कैसे क्या काम करेंगे, उन चीज़ों को लेके क्वेश्चंस थे। अंतर्राष्ट्रीय माला को देखो कुछ सवाल किए थे। जी सर। क्योंकि उस टाइम पे इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे कि भी जो वेस्ट एशिया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इंडियन डायस्पोरा का क्या है, इंडिया का क्या स्टैंस है, रशिया चाइना जो है उनका क्या रोल है, जो ये ईरान के अंदर अशांति है उसको लेके आपके क्या विचार हैं। मैडम अगर बात काम कर पाएगी, सबसे पहले तो मैं मेडिकल फील्ड को एटलीस्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगी, तो उसमें जो कमियां हैं वो तो मैं पूरी करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के अंदर भी काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकते हैं, जो योजनाएं हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को और बेटर कैसे करें, इस चीज़ को लेके मैं कोशिश करूँगी कि मैं और बेटर कर सकूँ। क्या आपने ऐसा कोई सवाल भी किया है जिस प्रकार से योजना है जो धरातल पर नहीं उतर रही है, जी। और आपके नजरिए के हिसाब से आप उनको किस प्रकार से उतार पाएंगे, कोई ऐसा कुछ सवाल भी किया? फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इस बारे में क्वेश्चन हुआ नहीं था। तो मैं आइडियल की बात मैंने इस बारे में बहुत बार, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान हम सोचते हैं कि कौन फीमेल आइडियल है, क्योंकि फीमेल्स बहुत सारी हैं जो अलग अलग रूप में हमें मोटिवेट कर सकती हैं। पर अगर कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे दिमाग में नाम आता है तो मेरे माता जी का आता है, क्योंकि आप जिनके साथ में 24 घंटे रहते हैं, आप उनके सेक्रीफाइसेस को, उनकी जो आपके लिए सेक्रीफाइस हैं या आपके लिए मतलब मेरे लिए जितना वो करते हैं, तो उसको लेके मुझे लगता है कि और फिर परिवार को साथ में लेके चलना, ये उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ में लेके जाना चाहती हूँ। बाकी अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेडीज़ जो हैं वो डेफिनेटली अलग अलग तरीके से इंस्पायर करती हैं। को क्या कहेंगी, कैसे तैयारी कर? उनके लिए मैम यही संदेश है कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, वो कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो आप चूज़ करें वो लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बारे में सबसे पहले सारी जानकारी लें, और उसके बाद में जब एक बार आपने जानकारी ले ली है तो फिर 100% अपना उसमें दे दें। अगर आप अपना 100% नहीं देते हैं तो फिर रिजल्ट जो है वो भी हो सकता है कि 100% नहीं मिले। आप मेडिकल के क्षेत्र से भी जुड़े हो, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आने चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का राज्य सरकार काम तो कर रही है मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी धरातल पर नहीं उतर रहा। आप अपने नजरिए से किस प्रकार से बताओगे कि इतने बदलाव होने चाहिए? सर, मेडिकल फील्ड के अंदर जितना मैं समझती हूँ राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है, और जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हम समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है। एक जो मेरे को बहुत बड़ी कमी लगती है कि योजनाएं धरातल पे उतरती हैं पर उनके बारे में एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, प्लस हेल्थ को लेके ओवरऑल ही अवेयरनेस नहीं है, जिस कारण से छोटी मोटी बीमारियां जो है उसको भी लेके, तो ये जो आईईसी एक्टिविटीज़ हैं वो जितनी ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेट करेंगी वो ज़्यादा हेल्प करेगी। आपका
डॉक्टर ऐश्वर्या कंवर, बीके। मुझे सबसे पहले तो बड़ा गर्व है कि कोई इस फील्ड डॉक्टर फील्ड का प्रशासनिक अंदर ऐसा करिश्मा कर सकता है। और टू बी फ्रैंक, मेरी तरफ से ना तो उसके लिए कोई सपोर्ट था ना कोई विरोध था, लेकिन मैंने बोला जो भी करना है वो फर्स्ट और सेकंड चांस में ही करना है। अब तुम्हारा प्लान बना लिया तो करो, लेकिन 150 से 200 की ओपीडी देखने के बाद में अगर कोई बच्चा इस लाइन का प्रशासनिक के अंदर इतना बड़ा करिश्मा कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों का अगर विश्वास जताएं, उनको विश्वास में लेवें और उनके साथ हो, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे लिए और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और मेरे इंटीरियर छोटे से गांव मोरखाना के बिलोंग करने के हिसाब से ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा और बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बच्ची ने हम सबको प्राउड फील करवाया है, उसके लिए उसकी शुभकामनाएं। बेटियों के माता पिता के लिए कि उनके ऊपर भरोसा रखें। बेटियां आपके हर भरोसे को पर खरी उतरेगी, बशर्ते कि आपने उनको फ्री हैंड दिया है, उनको खूब सपोर्ट किया है और सोशल मीडिया से दूर रहे। ऐसी मैं सभी से गुजारिश करता हूँ। जैसे कि होती है कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के अंदर समाज, स्पेशली समाज की बात करूँ तो बच्चियों को कुछ आगे आने नहीं देते हैं, चाहे वो मतलब होती है भ्रांतियाँ, कुछ टैलेंट होते हैं बच्चियों के अंदर लेकिन वो बाहर निकल कर नहीं आता। आपने फुल सपोर्ट दिया इस प्रकार को, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को इस प्रकार का? देखो, हर समाज के अंदर सभी शिक्षित नहीं होते और समाज के अंदर जो भी वरिष्ठ लोग शिक्षित है तो होता है, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने समाज के लोगों को अवेयर करें और ऐसे एग्जाम्पल देवें कि अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो बच्चे हमारे बहुत अच्छा दे सकते हैं, बशर्ते कि उनको मोटिवेशन मिले, उनको गाइडेंस मिले और उनके साथ में हम स्टैंड कर जाए। घूंघट प्रथा आज भी चलती आ रही है, बाहर नहीं निकल रहे। घूंघट प्रथा कोई गलत नहीं है, दायरे में रहकर हमारी जो सामाजिक परिपाटी है वो हमारा गर्व है। और उसके साथ में घूंघट प्रथा, अगर आप बात करने का स्टाइल और तरीका जानते हैं तो मेरे हिसाब से ये कोई व्यवधान नहीं है, ये हमारी मर्यादा है और इसमें आपका इज्जत और तवज्जो बढ़ेगी अगर आप अपने संस्कारों से जुड़े हैं तो। आपका नाम? ओंकार सिंह भाटी, भूतपूर्व सैनिक। वर्तमान में मैं अनुसंधान अधिकारी हूँ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।